राम 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 नारायण नारायण। संबंध दृश्य पदार्थों में अपना प्रभाव बताने के बाद अब भगवान आगे के श्लोक में जिस शक्ति से समस्त जगत में क्रियाएं हो रही हैं, उस समष्टि शक्ति में अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूं और मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। व्याख्या गामाविश्य भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा। भगवान ही पृथ्वी में प्रवेश करके उस पर स्थित संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों को धारण करते हैं। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी में जो धारण शक्ति देखने में आती है वह पृथ्वी की अपनी न होकर भगवान की ही है। वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि पृथ्वी की अपेक्षा जल का स्तर ऊंचा है और पृथ्वी पर जल का भाग स्थूल की अपेक्षा बहुत अधिक है। ऐसा होने पर भी पृथ्वी जलमग्न नहीं होती, यह भगवान की धारण शक्ति का ही प्रभाव है। पृथ्वी के उपलक्षण से यह समझना चाहिए कि पृथ्वी के सिवा जहां भी धारण शक्ति देखने में आती है वह सब भगवान की ही है। पृथ्वी में अन्नादि औषधियों को उत्पन्न करने की शक्ति एवं गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी भगवान की ही समझनी चाहिए। पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक है। चंद्रमा में दो शक्ति हैं, प्रकाशिका शक्ति और पोषण शक्ति। प्रकाशिका शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन पूर्व श्लोक में करने के बाद अब भगवान इस श्लोक में चंद्रमा की पोषण शक्ति में अपना प्रभाव बताते हैं कि चंद्रमा के माध्यम से संपूर्ण वनस्पतियों को मैं ही पुष्ट करता हूं। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पोषक होता है और कृष्ण पक्ष में शोषक होता है। शुक्ल पक्ष में रसमय चंद्रमा की मधुर किरणों से अमृत वर्षा होने के कारण ही लता वृक्ष आदि पुष्ट होते हैं और फलते फूलते हैं। माता के उदर में स्थित शिशु भी शुक्ल पक्ष में वृद्धि को प्राप्त होता है। यहां सोम पद चंद्रलोक का वाचक है, चंद्रमंडल का नहीं। नेत्रों से हमें जो दिखता है वो चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से ऊपर आंखों से न दिखने वाला चंद्रलोक है। उपर्युक्त पदों में विशेष रूप से सोमपद देने का अभिप्राय यह है कि चंद्रमा में प्रकाश के साथ साथ अमृत वर्षा की शक्ति भी है। वह अमृत पहले चंद्रलोक से चंद्रमंडल में आता है और फिर चंद्रमंडल से भूमंडल पर आता है। यह औषधि पद के अंतर्गत गेहूं चना आदि सब प्रकार के अन्न समझने चाहिए। चंद्रमा के द्वारा पुष्ट हुए अन्न का भोजन करने से ही मनुष्य पशु पक्षी आदि समस्त प्राणी पुष्टि को प्राप्त होते हैं। औषधियों वनस्पतियों में शरीर को पुष्ट करने की जो शक्ति है
वह चंद्रमा से आती है। चंद्रमा की वह पोषण शक्ति भी उसकी अपनी न होकर भगवान की ही है। भगवान ही चंद्रमा को निमित्त बनाकर सबका पोषण करते हैं। परिशिष्ट भाव, पृथ्वी चंद्रमा आदि सब भगवान की अपरा प्रकृति है। 7वें अध्याय का 4था श्लोक। अतः इसके धारक, उत्पादक, पालक, संरक्षक, प्रकाशक आदि सब कुछ भगवान ही है। भगवान की शक्ति होने से अपरा प्रकृति भगवान से अभिन्न है। यहां सोमपद चंद्रलोक का वाचक है जो सूर्य से भी ऊपर है। पद्म पुराण में आया है, न विदु सोमते मायाम ये च नक्षत्र योनय त्वम आदित्य पथादूर्ध्वम ज्योतिषाम चोपरि स्थित है।